आज की स्टोरी एक सिंपल सा सवाल लेकर शुरू होती है कि क्या इंडिया का जुडिशरी लैंडस्केप कम्प्लीटली शिफ्ट होने वाला है। क्योंकि जो चीज अब हम सुप्रीम कोर्ट में देख रहे हैं, स्पेशली जस्टिस सूर्यकांत के कोर्ट में, वो एक क्लियर सिग्नल देता है। पॉलिसी हो, पावर हो या एजेंसी का नाम कितना ही बड़ा हो, अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो फ्यूचर सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत किसी को नहीं छोड़ती। और आयरनी तो ये है कि ये सब तब हो रहा है जब वो ऑफिशियली सीजीआई भी बने नहीं थे। पब्लिक ऑलरेडी कह रही है कि पुराने सीजीआई थे थोड़े सॉफ्ट, पर ये नए सीजीआई ये तो फुल ऑन अर्थक्वेक मोड में है। सुप्रीम कोर्ट की रीसेंट हियरिंग्स में जो एटमॉस्फेयर बना, उसमें सबसे बड़ा बॉम्ब तब गिरा जब एक सुप्रीम कोर्ट बेंच, जिसमें कि जस्टिस सूर्यकांत थे, सेबी को सीधा सीधा कन्फ्रंट कर रहे थे, और वो भी एक कॉर्पोरेट ग्रुप के अलेज्ड राउंड ट्रिपिंग, साइपनिंग ऑफ फंड्स और कंपनीज एक्ट वायलेशंस को लेकर। अब जब कोर्ट में सेबी ने अपना स्टैंडर्ड सा डिफेंसिव स्टैंड लिया, तब जस्टिस सूर्यकांत ने बिना किसी फिल्टर के रिमार्क किया कि when the question of taking over properties and selling comes, then you say we are the only authority in the country with jurisdiction. But when the question of investigation comes, because your officers have some vested interest, when we want to give you some authority, why are you reluctant? ये लाइन लिटरली कोर्ट रूम में हवा फ्रीज कर देती है। फिर उन्होंने सेकंड ब्लो भी दिया, जो तो लोग स्पेशली कोट कर रहे हैं कि एवरी डे वी सी डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ सेबी, ₹30 करोड़ प्रॉपर्टी यू हैव सोल्ड फॉर अ फ्यू लाख, व्हाई आर योर ऑफिसर्स गेटिंग अ सैलरी इफ यू डू नॉट हैव पावर। अब इतना शार्प क्रिटिसिज्म किसी टॉप रेगुलेटर के लिए ओपन कोर्ट में बहुत रेयर होता है, पर यहाँ सेबी के एक्शंस पर पूरा स्पॉटलाइट आ गया, और वो भी एक ऐसे जज की तरफ से जो अपनी स्ट्रेट टॉक के लिए ऑलरेडी फेमस है। अब इस केस में एनजीओ ने एसआईटी प्रोब की डिमांड की थी, क्योंकि एलिगेशंस थे कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने क्वेश्चनेबल लोन्स दिए, शेल कंपनीज को फंड किया, और वो पैसा वापस प्रमोटर्स के बिजनेसेस में गया टू बूस्ट पर्सनल वेल्थ। जब एडवोकेट प्रशांत भूषण ने नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर का मुद्दा उठाया, तब बेंच ने सीबीआई को भी नहीं बचाया। जस्टिस सूर्यकांत ने सीधा पूछ लिया, वेरी सरप्राइजिंगली सीबीआई हैज अ वेरी कूल काइंड ऑफ एटीट्यूड एंड अप्रोच इन दिस केस, वी हैव नेवर सीन सच अ फ्रेंडली एटीट्यूड एज वी फाइंड इन दिस केस। ये तो डायरेक्ट शॉट था। ऐसे रिमार्क्स तब आते हैं जब जज के सामने फैक्ट्स और पैटर्न्स दोनों मिलकर एक डिस्टर्बिंग पिक्चर क्रिएट करता है। साथ ही उन्होंने ऐड किया कि दिस इज अल्टीमेटली पब्लिक मनी, वंस डाउट इज क्रिएटेड यू रजिस्टर an FIR. It need not be against A person, B person. Registering an FIR will strengthen the hands of the ED, SFIO, SEBI. What really prevents the authority? यानी क्लियर मैसेज, जब पैसा पब्लिक का हो, एजेंसीज को फ्रेंडलीनेस नहीं प्रॉम्प्टनेस दिखानी चाहिए। और जब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की तरफ से 100 वायलेशंस कंपाउंड करने की बात सामने आई, तभी जज ने रिटोरिकली पूछा कि why is the ministry indulging in closing the matter like this? What is their interest in this? कोर्ट ओपनली कह रहा है कि सिस्टम के अंदर कुछ अनरीजनेबल सॉफ्टनेस दिखती है, जो कि अनएक्सेप्टेबल है जब स्टेक्स इतने हाई हो। अब इस पूरे केस पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अश्योरेंस दिया कि सीबीआई डायरेक्टर मीटिंग कन्वीन करेंगे और फ्रेश अफिडेविट फाइल होगा, पर मूड क्लियर था कि बेंच इम्प्रेस नहीं थी, क्योंकि इस बेंच की एक्सपेक्टेशन है कि एजेंसीज अपने स्टैट्यूटरी ड्यूटी से भागे नहीं, उन्हें परफॉर्म करें। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये एक आइसोलेटेड केस था, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके पैरेलल एक और मैटर में दिखा, झारखंड असेंबली सेक्रेटेरिएट अपॉइंटमेंट्स केस में, जहां सीबीआई ने कोर्ट से परमिशन मांगी थी कि वो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी इनिशिएट करे, और उस टाइम बेंच के सामने प्रेजेंट सीजीआई बीआर गवई थे, साथ में जस्टिस सूर्यकांत। जब सीबीआई ने ये रिक्वेस्ट की, तो जस्टिस सूर्यकांत ने सीधे बोल दिया, व्हाई डू यू यूज द मशीनरी फॉर योर पॉलिटिकल बैटल्स, वी हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स। अब ये स्टेटमेंट तो एक धमाका था, क्योंकि रेयरली सुप्रीम कोर्ट इतनी ओपनली सीबीआई के पॉलिटिकल मिसयूज की तरह जेस्चर करता है। अब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने भी रिमार्क किया कि सीबीआई तो मैटर लिस्टेड होने से पहले ही प्रेजेंट हो गए, जो ऑलरेडी सस्पेशन क्रिएट करता है। सीबीआई ने कहा कि कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं, पर कोर्ट क्लियरली कन्विंस्ड नहीं लग रही थी, और एंड रिजल्ट परमिशन डिनाई, यानी जुडिशरी ने सेंटर को मैसेज दिया कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का मिसयूज अलाउड नहीं होगा। अब इन सब ऑब्जर्वेशन को एक पैटर्न के तौर पर देखे और फिर जस्टिस सूर्यकांत की बैकग्राउंड स्टोरी समझे, तो ऑटोमेटिकली कंक्लूजन तक हम पहुंच जाएंगे। हरियाणा के एक स्मॉल विलेज पेटवार से राइज हुए, बिना प्रिविलेज, बिना लेगेसी, पूरी जिंदगी मेहनत और स्ट्रगल से। इलेक्ट्रिसिटी तक स्टेबल नहीं थी, स्कूल में बेंचेस नहीं, रात को दिन लैम्प्स के नीचे पढ़ना और दिन में खेत का काम। जब कोई इतने हम्बल बैकग्राउंड से सुप्रीम कोर्ट तक उठ के आता है, तो वो नेचुरली पब्लिक इंटरेस्ट के इश्यूज पर हाइपर सेंसिटिव होता है। उनके अर्ली जजमेंट में भी ये कंसिस्टेंट दिखता है। प्रिजनर्स कॉन्जुगल राइट्स प्रोटेक्ट करना, लैंड एक्विजिशन कंपनसेशन इंश्योर करना, जेंडर जस्टिस को अग्रेसिवली पुश करना, विक्टिम राइट्स हाईलाइट करना। पर जब करप्शन या रेगुलेटरी फेलियर की बात आती है, तो उनका टोन कम्प्लीटली शिफ्ट हो जाता है, हार्ड, ब्लंट एंड अपॉलोजेटिकली डायरेक्ट।
अब सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पेगासस केस में भी गवर्नमेंट के नेशनल सिक्योरिटी डिफेंस को रिजेक्ट कर दिया था, रिमार्क करते हुए कि नेशनल सिक्योरिटी कैन नॉट बी अ मंत्र टू इवेड जुडिशियल स्क्रूटनी, यानी उनके लिए इंस्टीट्यूशंस की अकाउंटेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या एजेंसी हो या फिर कॉर्पोरेट। अब एक्चुअल क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या गवर्नमेंट के बुरे दिन शुरू हो गए हैं? तो देखिए, ये सरकार स्पेसिफिक नहीं है, ये गवर्नेंस स्टाइल स्पेसिफिक है। अगर कोई गवर्नमेंट, कोई रेगुलेटर, कोई इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी अपना काम क्लीन, क्लियर, अकाउंटेबल तरीके से करेगा तो जस्टिस सूर्यकांत का अप्रोच उनके लिए सपोर्टिव ही रहेगा। पर अगर मिसयूज, डिले, सेलेक्टिव इन्वेस्टिगेशन, पॉलिटिकल इंक्लिनेशन या पब्लिक मनी का रिस्क इन्वॉल्व होगा तो ये जज बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं रहेंगे और उनका सीजीआई टेन्योर लॉन्ग है, फरवरी 2027 तक, यानी पूरे ऑलमोस्ट 2 साल वो एक्टिवली शेप करेंगे कि एजेंसीज कैसे ऑपरेट करे। और एक और क्रूशियल फैक्टर, उन्होंने जुडिशरी के अंदर भी ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी पुश की है। हिमाचल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस होते हुए उन्होंने डिस्पोजल रेट्स इंप्रूव किए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लड़े और एसेंशियल एमिनिटीज को फंडामेंटल राइट तक डिक्लेयर कर दिया। यानी वो सिर्फ एजेंसीज को नहीं, सिस्टम के अंदर के लोगों को भी अकाउंटेबल रखते हैं। इन सबको जोड़कर देखें तो पिक्चर बड़ा क्लियर है। जस्टिस सूर्यकांत किसी कैंप के जज नहीं है, ना वो प्रो गवर्नमेंट है ना एंटी गवर्नमेंट, वो सिंपली एंटी अनअकाउंटेबिलिटी है। ये बात उनके हर रिमार्क में दिखता है। सेबी को सुना रहे हैं, सीबीआई को रोक रहे हैं, एमसीए को क्वेश्चन कर रहे हैं, ईडी को पुश कर रहे हैं कि एफआईआर के बिना एक्शन कैसे जस्टिफाई होगा। ये सब सिग्नल्स वैसा ही फील करवाते हैं जैसे 1990s का सुप्रीम कोर्ट, जब जुडिशरी ज्यादा असर्टिव थी। तो हाँ, गवर्नमेंट, रेगुलेटर्स और एजेंसीज सबको अब ज्यादा केयरफुली काम करना पड़ेगा, क्योंकि अब सामने एक ऐसे जज आ रहे हैं जो किसी की फ्रेंडली एटीट्यूड, डबल स्टैंडर्ड्स, रिलक्टेंस और जुरिस्डिक्शन एक्सक्यूजेस को टॉलरेट नहीं करते। पब्लिक के लिए ये एक्सट्रीमली पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग जुडिशरी ही स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करती है। अब इस न्यू एरा का मतलब सिंपल है, इन्वेस्टिगेशन जेन्युइन होनी चाहिए, प्रोसिक्यूशन ऑथेंटिक होना चाहिए और रेगुलेटरी डिसीजंस ट्रांसपेरेंट। अगर कोई इंस्टीट्यूशन सही काम करेगी तो उन्हें डरने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर किसी के एक्शन में मैनिपुलेशन दिखे तो फिर Why are your officers getting a salary if you do not have power जैसी लाइन उनके लिए एक वार्निंग नहीं, एक अर्थक्वेक होगा। आने वाले कुछ साल इंडियन लीगल सिस्टम के सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे असर्टिव और शायद सबसे रिफॉर्मिस्ट ईयर्स हो सकते हैं, क्योंकि एक गांव के लड़के ने अपने स्ट्रगल से सीखा है, जब तक ट्रुथ को कन्फ्रंट नहीं करोगे जस्टिस डिलीवर नहीं होता। और अब वो इंडिया के हाईएस्ट जुडिशियल चेयर पर बैठने जा रहे हैं। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे में आपकी क्या राय है? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।